हिमाचल की वादियों में बादलों से ढकी एक ऐसी लेक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। घने जंगलों के बीच ऊंची चढ़ाई चढ़कर इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप पहुँचोगे एक ऐसी जगह जहाँ पर आप और सिर्फ आपके साथ होगी शांति, कुदरत का एक वो एहसास जो आज की दुनिया में कहीं खो सा गया है। और आपने लेक तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी लेक जिसका आकार दिल की तरह हो तो नज़ारा और भी मज़ेदार हो जाएगा। अब ऐसे दिल की लेक तक पहुंचने के लिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत दिल से। यहाँ पे स्नो का पैच आया है, ये वाला मैं बोल रही थी। अगर यहाँ से फिसले सीधा नीचे। ये जो मैं ट्रैक करने जा रही हूँ इसके लिए हमें पूरी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी। खाने से लेके कैंपिंग तक सारी चीज़ें हमें खुद देखनी है। तो मैं पहले दिन तो सबसे पहले मनाली की मार्केट में आती हूँ। यहाँ से सारा जो हमने अरेंजमेंट करना है, जो भी शॉपिंग करनी है, कुछ भी चीज़ रेंट आउट करनी है, सब कुछ लेने के लिए हम आ जाते हैं मार्केट में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ DIY ट्रैक, मीन्स डू इट योर सेल्फ, बिकॉज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी सर्विसेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। पूरा दिन आज अरेंजमेंट करने में निकल गया गाइस। राइट नाउ इट्स 8 PM एंड कल मॉर्निंग में 6 बजे निकलना है। पैकिंग करनी है। अब देखो मैं पूरा यहाँ बेड पे इकट्ठा कर रही थी सामान जितना भी लेके आए हैं। ये खाने पीने का, डिस्पोजेबल प्लेट्स, पावर बैंक्स, अभी ट्राईपोड, स्लीपिंग बैग्स, मैट्स, पोंचू, सारा अरेंजमेंट हो रहा है क्योंकि अभी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बहुत टायर्ड हूँ। आई सी इन द मॉर्निंग, बाय। A very good morning from Manali, and today is basically day 1 of this ट्रैक दैट वी आर गोइंग टू डू। रात को आपने देखा कि हमने फुल पैकिंग कर ली। हमने कुछ चीज़ें रेंट पे भी ली, कुछ चीज़ें हमारे पास थी। एंड बाय द वे जिनके साथ मैं ट्रैक कर रही हूँ वो बताना चाहती हूँ, आई एम डूइंग दिस ट्रैक विद सम लोकल। एंड मैं कोई ऑफिशियली किसी ट्रैवल एजेंट, किसी कंपनी के साथ या कुछ प्रायर बुकिंग ऐसा कुछ नहीं है। एज आई टोल्ड, दिस इज़ गोइंग टू बी अ DIY ट्रैक। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, सिंपल रोटी एंड सब्जी। ये भैया भी हमारे साथ जा रहे हैं। हाय भैया, इनका नाम है उमेश एंड ये बहुत ट्रैक करवा चुके हैं। रानी सुई हम सब पहली बार कर रहे हैं, लेकिन ये जो है मेरे साथ एक्सपर्ट है यहाँ के, बहुत सारे ट्रैक्स करवा चुके हैं। एंड बस फिर हम कुछ खाकर रेडी होकर निकल जाते हैं जर्नी के लिए। हाय एवरीवन। पहचाना आपको, बोलो। मुझे अगर आपने एक जो मनाली वाले ब्लॉग में अगर देखा होगा तो याद है, मैं हीना के साथ स्कूटी राइड पे हम गए थे सोलोंग वैली तक। सेथन भी गए थे। करेक्ट, आप इग्लू वाले हो। इग्लू, यस यस। ये जब विंटर सीजन होता है सेथन में इनके इग्लूस होते हैं। अभी तो इग्लू का कोई सीजन नहीं है। एंड यस, यू मस्ट हैव सीन हिम इन आवर प्रीवियस व्लॉग एंड ही इज दैट लोकल एक्सपर्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स गो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम डुंगरी जाएंगे। डुंगरी से हम शुरू कर रहे हैं। डुंगरी तक हम बाय रोड जाएंगे। अभी तक हाँ, डुंगरी तक हम बाय रोड जाएंगे। चलो। रानी सुई लेक ट्रैक 2 रस्तों से मेन हो सकता है। यहाँ पे जाने के 2 एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
जो मेन कॉमन वाला है वो है ओल्ड मनाली की तरफ से डुंगरी विलेज से ऊपर जाता है, जो लामादुक होकर, जो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी एंड एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज डुंगरी एंड डुंगरी इज़ बेसिकली हडिम्बा टेम्पल, हम सबको पता है, द वेरी फेमस टेम्पल ऑफ मनाली। हडिम्बा टेम्पल से ऊपर आओगे ना, ये डुंगरी विलेज है। यहाँ थोड़े बहुत आप घर देखोगे, इनफैक्ट यहाँ पे एक DPS स्कूल भी है। तो ये डुंगरी है, डुंगरी से इस ट्रैक का रास्ता शुरू होता है। नाउ ऑफिशियली हर ट्रैक इज़ स्टार्टेड एंड देखते हैं कैसी चढ़ाई आती है, कैसे रास्ते आते हैं, करते हैं शुरुआत। एंड ट्रैक जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहले हमारे साथ एक डॉगी रेडी है। तो ये कितना रास्ता लेंगे अभी हम? फिर रेन शेल्टर गुरुदुक, फिर जाएंगे लामाडुक, पेट्रोलिंग हट लामाडुक, देन बदोगी। नहीं हमें आने तो वापस हमें तो यहाँ से ऊपर, हमें यहाँ से भी ऊपर जाना है। द ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रानीसुई लेक ट्रैक दैट वी आर डूइंग, वन वे इज 13 किलोमीटर, total distance will be 26-27 kilometers depending upon the route that we are taking and साथ चलते हैं। हमें और लोग मिल गए। रानीसुई जा रहे हैं, लामाडुक तक जा रहे हो आप? हम बड़ा पत्थर तक जा रहे हैं। अभी से ही पूरा जंगल का रास्ता शुरू हो गया है। दिस बिग ओक पाइन दियोदार ट्रीज यू विल सी, एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाइक करते हुए इतनी गर्मी नहीं लगेगी। इससे ठंडक ज़्यादा होती है, सिंस अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून एंड देन मतलब इवनिंग में जाके में भी बहुत ठंड लग सकती है, बट राइट नाउ द वेदर इज़ सो गुड। हम कैरी कर रहे हैं हार्डली 3-4 लीटर्स पानी अपने साथ, तो डेफिनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। तो अलर्ट रहना पड़ेगा, जहाँ भी दिख रहा है वाटर रिफिल, बोतल को रिफ़िल करते रहो। तो ये भी ग्लेशियर का पानी है जो कि बहुत टेस्टी है। इस पूरे रूट पर हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हैं। अब हमें सीधा पानी मिलेगा लामादुक में, जो कि यहाँ से हमें 4 घंटे लग गए थे पहुँचने में। यहाँ पे हर्ब्स की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, हाँ ओरिगेनो जैसी है। सामने कितने बढ़िया है ये फ्लावर्स, ठीक है, हाँ डेजी, वाइल्ड डेजी, हाँ। दिस इज़ वी आर हैविंग स्वीट पोटैटोज़। हमने छोटा सा फिर से ब्रेक लिया बिकॉज ये बहुत पूरी स्टीप चढ़ाई थी, तो हम थक गए। 5-10 मिनट ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं। और तो हम चॉकलेट्स अपनी कैरी करना भूल गए, बट वी कैरीड स्वीट पोटैटोज़ इन द मॉर्निंग, तो ये काम आएगा। अब ये काम आएगा बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ नहीं है गाइस, पूरी ट्रेल पर कोई भी नहीं है। वी आर द ओनली वन हु आर डूइंग इट। लामादुक के लिए फिर भी एक हमें कोई 2 लोग दिखे, बट रानीसुई लेक कोई नहीं कर रहा है। मज़ा भी आ रहा है, एडवेंचर भी है।
सो यम्मी है ना? मुझे ये घर पे मेरे बेड पे मिलता ना, मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता। कैसा है? मस्त है ना? बहुत टेस्टी। Tenzin is 39, right? 39, yeah. Tenzin is 39 and he's actually really fit. Thank you so But much. वो दिखता भी आपके लाइक डाइट में, आप सुबह प्रोटीन खा के आ रहे हो और मतलब इट्स वेरी गुड कि इतनी जब आप ओल्ड होते जाते हो ना, और ध्यान रखो अपनी फिटनेस का। Yes. दैट शुड बी योर एम। आपके साथ पूरे उम्र भर एक ही चीज रहेगी, वो आपका शरीर, आपका हेल्थ, आपका आपकी health। बॉडी, तो उसे फाइन रखो। ये तो है। और जितना हो पाए जवानी में ही सब कुछ निपटा दो। सही में आगे के लिए मत रखना। जो मैंने आपको नीचे बोर्ड दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला एक स्टॉप, मेन स्टॉप या लैंडमार्क कह सकते हो, आ गया है, जो कि है गुरदुख। एंड यहाँ पर एक रेन शेल्टर है। बाय चांस आपको यहाँ पर बारिश मिलती है तो आप यहाँ पर एक स्टॉप ले सकते हो, वैसे भी रेस्ट कर सकते हो। एंड एक गुड लैंडमार्क है इस पूरे रूट का ये। यहाँ से ऊपर है अब लामादुक, ग्राउंड पे आ गए हैं बेसिकली। अब हम पानी पीते हैं यार। बस दिस इज लामादुक ओनली। हम वही बात कर रहे थे कि हमने सोचा था कि बहुत खुला ऐसे मिडो होगा, बट कोई ऐसे खुला कोई ऐसे मिडो नहीं है। एंड ऐसे आप आओगे, ये आपको थोड़ा प्लेन मिलेगा रास्ता। एंड यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लड़कों का ग्रुप है वहाँ पे। एंड हम यहीं पे अभी लंच बना रहे हैं, हम अपने साथ पूरा स्टोव एंड खाना खुना सब कैरी कर रहे हैं। वाटर सोर्स भी हमें नीचे मिल गया है, तो गर्म करते हैं, खाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी, क्योंकि भूख बहुत लगी है, एनर्जी चाहिए, खाना खाने की बिना नहीं हो पाएगा आगे। बहुत सारे लोग लामादुक के लिए डे ट्रैक भी करते हैं, मतलब आप एक दिन का ही ये प्लान कर सकते हो, सुबह जल्दी आकर शाम को नीचे डिसेंड कर सकते हो। तो जिनको पता है, लामादुक एक दिन की बहुत अच्छी हाइक है मनाली में। हो जाएगा हो जाएगा। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस। लामादुक से अभी रानी सुई लेक बहुत दूर है, अभी 6-7 कम से कम 7 आवर्स बिना रुक के जाएंगे तो 8-9 घंटे और लग जाएंगे। बट आज का हमारा मेन लामादुक वाला जो एक पॉइंट था वो आ चुका है। अभी हम 2-3 घंटे और हम करेंगे ट्रैक। अभी करते हैं लंच यहाँ पे। इसको गर्म कर रहे हैं। अभी तो हम रेडी टू ईट वाला ही खा रहे हैं। A to Z पुलाव मैं रात को बनाऊंगी, रात को उसमें ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास कैंप वगैरह सेट करके। अभी तो ये फटाफट गर्म हो जाएगा। काला हो गया, देखो सारे जल गए, ये जल गया, देखो ये। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है। अभी के लिए तो हमारा काम चल गया, लेकिन हमारा सिलेंडर ख़राब हो गया था, तो सिर्फ हम बॉईल कर पाए और हमारा लंच सॉर्टेड है। देख सकते हो पूरा बिखर गया। ऑफ कोर्स मैं यही मैसेज देने वाली हूँ, यही बताने वाली हूँ कि अभी हम करेंगे आगे सफाई। सारा कूड़ा हम अपने साथ गार्बेज बैग कैरी कर रहे हैं, अभी ऐसे करते हैं पैकिंग और सफाई। सारा हमारा गार्बेज का उस बैग में है, अब वो हम अपने आप थ्रो कर देंगे। अब यहाँ हम खाना खाकर थोड़ा सा यहाँ पर अपना फ़ोटो वीडियो कर रहे थे। इतने में हमें यहाँ पर 2 बहुत ही हेल्पफुल लोग मिलते हैं, जो कि यहाँ के लोकल भी होते हैं। मिलिए इनसे 2 ब्यूटीफुल लेडीज। थोड़ा बाय बाय जैसा खा लो ना साथ साथ। ये मिले। आप कहाँ से आ रहे हो दीदी? आपका ऊपर कुछ है, बकरी बुकरी? बकरी है हमारी। नहीं, 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 नहीं,
बकरी है। साथ में हम साथ में हम मिल गए, लोग मिल गए और लोकल मिल गए हमें फाइनली। हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं देखो अकेली लड़की आई हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा। हाय कर दो, यूट्यूबर है, हाय कर दो। सो ये मंडी से हैं और ये इनकी ना ऊपर वो बकरियां वगैरह है ना, वो चराने वो ऊपर अभी है। कोई और भी है आपका ऊपर? पति है, आपके पति हैं? बजे पहुंची है। अभी 3 बजे पहुंचे थे, 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे। 3 बजे पहुंचे थे, 1 घंटा हो गया। बहुत भारी है सामान भारी है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। स्टॉप भी हमारा खराब हो गया। हम ठहर जाएंगे आपके साथ। ये नहीं चल रहा आगे को, दर्द हो रही है ना। दर्द हो रही है सच। कोई बात नहीं, आप मेरे कैंप में आ जाना। हमारे पास नहीं है बिस्तरा ना कुछ। मेरा कैंप, क्योंकि मेरे कैंप में तो कोई मेरे साथ फीमेल नहीं है। हम 2 कैंप कैरी कर रहे हैं, एक भैया, दोनों भैया के लिए, एक मेरे लिए, और मेरे कैंप में कोई नहीं है। सो वी स्टार्टेड अगेन, बट दिस टाइम विद निर्जला नीता दीदी एंड आई गॉट 2 फीमेल्स। मेरी खुशी देखो, सिग्नल आ रहे हैं, कॉल की बातें हो रही है, कॉल पे सिग्नल आ रहे हैं। हम क्या दीदी बाय बाय खा रही मस्त व्यू है, सामने बादल आ गए पूरे। अभी है सिग्नल है यहाँ पे, सिग्नल तो मतलब पूरे रास्ते था, लेकिन लामा डूब में नहीं था यार सिग्नल। बीच जैसे में चले गए। दिले बोलूगे लाई बासानी ए असतागे मुआटू बंका। We are at somewhere here and yes, Rani Sui and Rani Sui is over here. तो आप देख सकते हैं we are quite near to Rani Sui Lake now. Yes. And good progress. And we are in the middle of nowhere right now. You can see in the It's Google actually map. nowhere. एंड यहाँ पे भालू आते हैं, भालू ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे भालू भी आते हैं। मैं वही सीख रही थी कि अगर बाई चांस भालू अटैक कर जाए तो मतलब क्या करना होता है। मतलब भालू हमें सामने से दिख गया, बट हाँ क्या करना है फिर हमें, क्योंकि वो दीदी बता रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार को भालू ने अटैक करा है ना, उसकी कान पे अटैक किया था, वो पूरा खा गया था। ऐसे बोलते ना, जब भालू मतलब अगर भालू का शिकार करने जाओ तो शादी करके जाना ना, और शेर का शिकार करने जाना तो वसीयत लिख के चले जाना, क्योंकि भालू मतलब मारेगा नहीं, लेकिन आपको जिंदा छोड़ देगा भालू, टुकड़ा खराब करके भेज देगा आपको। शेर तो खत्म ही कर देगा। शेर का खत्म कर शेर तो नहीं है इधर, शेर तो नहीं है। सब कुछ हो गया। लेपर्ड होते हैं यहाँ पे। शेर मिलेंगे नीचे ना। अब यहाँ से हमें बहुत सारी हिमालयन पीक्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पीर पंजाल, दियो टिब्बा, हनुमान टिब्बा। और ये सारी पीक्स जब भी आपको वेदर क्लियर दिखेगा, क्लाउडी नहीं होगा, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी जहाँ पे हम जिस रेंज में हम खड़े हैं और जो हमारे सामने जो पीछे रेंज दिख रही है, जी, ये धौलाधार रेंज है, आदि कांगड़ा वैली से जो आ रही है। हाँ ज्वाइंट वो वाली धौलाधार रेंज जी। और ये मर्ज हो जाएंगे पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे पीर पंजाल और यहाँ से जो ये रेंज शुरू हो रही है ना गाइस, दिस इज पीर पंजाल। ये पीर पंजाल रेंज आ रही है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा पीर पंजाल है। सो बेसिकली ये जो रानी सुई लेक ट्रैक है, ये काइंड ऑफ अ बॉर्डर फॉर कुल्लू वैली एंड रानी सुई लेक के बाद शुरू हो जाता है कांगड़ा वैली, राइट? सही बोला मैंने? कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली का एक बॉर्डर आप कह सकते हो। बट इस तरह थोड़ा क्लाउडी है, बट थैंकफुली हमें पीछे पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। मैंने जूम कर करके दिखाया आपको, बहुत ही खूबसूरत। एंड इधर है पूरा ये देखो, वैली फुल ऑफ फ्लावर्स।
आज हमने काफ़ी रास्ता कवर कर लिया था और यहाँ से रानी सुई सिर्फ 3 घंटे और रह जाएगी, लेकिन रात हो गई है, 8 बज गए ऑलमोस्ट। एंड अब हम यहाँ पर अपना कैंप सेट कर रहे हैं। और जो हमारे साथ लेडीज़ थी उनका भी यहाँ पर जो पॉइंट था डेरा बेसिकली, जो जिनके हस्बैंड वेट कर रहे थे, उस पॉइंट तक हम पहुँच गए थे। तो उनका भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ था, जहाँ हमने रात का खाना भी बनाया और ख़ुद का भी कैंप हमने वहीं सेट कर लिया। Lovely morning, guys, with such amazing views of mountains. And मैं अभी नींद में हूँ, रात को नींद पूरी नहीं हो पाई। ऑफ कोर्स ठंड लग रही थी, बॉडी पेन था। 3 बजे तक मजा आ रही थी, अभी 6 बज रहे हैं, 1 घंटे उठ गए। रिकवरी नहीं हुई है, बट व्यूज़ के नज़ारों के साथ ये मॉर्निंग बहुत बहुत बढ़िया है। ये जो कैंप है, ये भेड़ बकरी वो उधर देख रहे हो, भेड़ बकरी चलाने वालों का ये कैंप है। और ये कहते हैं कि हम अपना राशन 6-6 महीने का लेके एक साथ आ जाते हैं नीचे से। परांठे बना रहे हो अपने? परांठा बन रहा है, रास्ते का भोजन। कहाँ जा रहे हो आप आगे चले रहे हैं। यहाँ पे नहीं रहोगे? लास्ट पॉइंट जो मैदान दिखा रहा है बर्फ, वहाँ। तो यहाँ पे आप नहीं मिलोगे आके? नहीं मिलेंगे। आज नहीं मिलेगा, हम जाएंगे। नहीं मिलेंगे? ओह, हम आगे जा रहे हैं अब। अच्छा, रास्ते का भोजन जा रहा है। वो देखो उनका 5 महीने का राशन पड़ा है। वो देखो, वो हमारी कैंप साइट। वहाँ से अब हमने हाइक करना शुरू कर दिया। 1 घंटे की प्रॉपर चढ़ाई है। फिर जैसे मीडो होती है ना, वैली टाइप, उसमें 1 घंटा वॉक करना है। लगी पड़ी है, बहुत बुरी हालत है मेरी लेग्स की गाइस। ये ट्रैक अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक किया मैंने अपनी लाइफ में। उमेश भैया ने इस पूरे ट्रैक में हमारी बहुत हेल्प की थी। ये एक प्रोफेशनल ट्रैक गाइड है, इनका होम स्टे भी है मनाली में। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करोगे, आपको मनाली से रिलेटेड हिमाचल में कहीं भी ट्रैक करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनका कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। अभी हाइट 12,000 फीट से ऊपर ही है जहाँ पर मैं हूँ अभी। यहाँ से नज़ारे दिखाती हूँ आपको। Oh God, मैं तो लेट गई आकर। इसके नीचे तो बस
ज़्यादा मेहनत करी है। रानी सुई लेक, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता और काफ़ी ऑर्बिट डेस्टिनेशन है। ट्रैक इजी नहीं है, आई से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है ये ट्रैक, अगर आप बिगिनर ट्रैकर हो डोंट डू दैट। एंड दिस लेक क्या खासियत है, क्यों हम इतनी दूर तक आए हैं। सो मैंने ना इसकी फ़ोटो देखी थी, आई टेल यू, बहुत सालों पहले जब मैं मनाली में रही थी 2021-22 में, 21 में रही थी। एक हार्ट शेप की लेक दिख रही है और वो लेक मैंने फ़ोटोज़ में देखी कि एक लेक है जिसका जो मतलब पूरा ऐसा शेप है वो हार्ट शेप में है। मैंने कहा मुझे ये जाना है। उस टाइम फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया, मैं स्पेशल प्लान कर आई कि ये करते हैं और डेफिनेटली कुछ नया दिखाते हैं आप सबको कि आप अपार्ट फ्रॉम द फेमस ट्रैक्स जो है मनाली के, ऑफ कोर्स हम सबको पता है, हम टाप को लेक ये सब जानते हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। वन मोर थिंग, ये तो रानी सुई है, यहाँ से जो आगे का रास्ता पूरा जा रहा है वो जा रहा है बड़ा बंगाल की तरफ। तो बड़ा बंगाल का ट्रैक होता है कुछ 8 डेज़ का, वो फिर आगे निकल जाता है रोड वैली की तरफ। तो वो बहुत बड़ा ट्रैक है, वो तो 8 से 10 दिन का लेके चलो आप। तो ये पूरा रास्ता आगे को वहीं जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे अलावा और कोई नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई कैंपिंग नहीं है, कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है, कोई वाटर सोर्स नहीं है। इतना चैलेंजिंग था, इतना चैलेंजिंग था। इनफैक्ट हम ये पानी भी यूज़ नहीं कर सकते, ये पानी मिट्टी वाला है। वो जगह है बहुत सेक्रेट है, ये जो लोकेशन है अनटच्ड है, ब्यूटी अपने पीक पर है, खूबसूरती देखने लायक है। आई मीन एंड आसपास पूरे ग्रीन माउंटेन्स, बर्फ़, और यहाँ तक जिस तरह हम पहुँचे हैं वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम, माई फ्रेंड्स। कुछ नहीं हुआ खाने को, फुल जगह कर रही थी, वही खा रहे हैं, बट अभी नहीं अपने पास। बंदरों वाली फीलिंग आ रही है वो। कुछ भी मिल रहा है हम खा रहे हैं। मैं डुबोए खा रहा था। हाँ, हम ये कुलचा पानी में डिप करके मतलब खा रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ पूरी ट्रेल पे खाने का, पीने का सोर्स हमें कहाँ मिलेगा अब, जब बर्फ़ होगी उसको पिघलाना पड़ेगा हमें, है ना। ऊपर है वो भी बहुत अभी। यहाँ एक सजेशन देना चाहूँगी कि ये 3 डेज़ का ट्रैक है। हमने बहुत सारा डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर करा, इसलिए हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी ये ट्रैक हो गया था। एंड ऑल्सो आप ज़रूर इसे 3 डेज़ में करिएगा, अदरवाइज़ इतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। 3 डेज़ में इट्स वेरी ईजिली फिजिबल। तो ये 2 डेज़ का ट्रैक तो नहीं है, बट हमने समहाउ कर दिया।